I welcome you all in this class. Topic for discussion in this class is consumer equilibrium in case of two commodities. हम टू कमोडिटी केस को यहाँ पर शेड्यूल और डायग्राम के माध्यम से समझेंगे. So let us understand the concept of consumer equilibrium. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम किसे कहते हैं उसके लिए इसकी डेफिनेशन को समझते हैं. द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन, कब होता है, when given his income and market price of different goods and services. जब एक कंज्यूमर को डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट प्राइस पता हो, वो गिवन हो, और उसके पास जो गिवन इनकम है, मतलब उसके पास जो इनकम है उसको वो अलग अलग वस्तुएं और सेवाओं को खरीदने में इस तरह से खर्च करता है. He plans his expenditure on different goods and services in such a manner. वो इस तरह से प्लान करता है उसको खर्च करने की that he maximizes his total satisfaction. He maximizes his total satisfaction. ताकि वो अपनी टोटल सेटिस्फेक्शन को अधिकतम कर सके, उसको मैक्सिमम कर सके. एंड इट इज डिस्कस्ड विद रेफरेंस टू द टू केसेस. और इसको मैक्सिमम कैसे कर सकते हैं? पहला केस है वन कमोडिटी केस और दूसरा है टू कमोडिटी केस. तो लेट अस रीकैप इट वंस अगेन कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्थिति का नाम है जिसमें कंज्यूमर अपनी टोटल सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करता है. और किस तरह से करता है कि जो उसके पास गिवन इनकम है, मतलब जो कंज्यूमर के पास इनकम है, उसको वो अलग अलग वस्तुओं और सेवाओं पर इस तरह खर्च करता है कि उसको टोटल सेटिस्फेक्शन जो मिलेगी वो मैक्सिमम होनी चाहिए, वो अधिकतम होनी चाहिए. तो उस स्थिति को हम कहते हैं कि कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है. और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम दो तरह से डिस्कस करते हैं. पहला है वन कमोडिटी केस और दूसरा है टू कमोडिटी केस. सो लेट अस डिस्कस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग द टू कमोडिटी केस. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कंज्यूमर उस स्थिति में इक्विलिब्रियम में होता है जब वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन कर रहा होता है अपने गिवन इनकम को डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च करके. सो लेट अस रीकैप द डेफिनेशन वंस अगेन. द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन गिवन हिज इनकम and market prices of different goods and services. Means his income is given and he knows about the prices of different goods and services, and after that he plans his expenditure on different goods and services in such a manner that he maximizes his total satisfaction. He maximizes his total satisfaction. तो जब कंज्यूमर किसी भी वस्तु की जितनी क्वांटिटी कंज्यूम करने पर जब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन कर रहा हो, तो उस स्थिति में हम कहते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है. नाउ लेट अस डिस्कस इट इन केस ऑफ टू कमोडिटीज. यहाँ पे हमें डिस्कस करेंगे कि कंज्यूमर जो है अपने गिवन इनकम को टू कमोडिटीज पर खर्च कर रहा है, कमोडिटी एक्स एंड कमोडिटी वाई. तो जैसा हम सिंगल कमोडिटी केस में पढ़ चुके हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है वो क्या होता है, mu x डिवाइडेड बाई पी एक्स इज इक्वल टू mu m. तो ये कंडीशन होता है इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी केस. तो एक्स कमोडिटी के लिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब था, जब mu x डिवाइडेड बाई पी एक्स इट वॉज इक्वल टू mu m, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. दूसरी तरफ
इन केस ऑफ वाई कॉमोडिटी भी कंज्यूमर, अगर मान लो कंज्यूमर वाई कॉमोडिटी का ही कंजम्पशन कर रहा है, तो फिर कंडीशन क्या बनेगी, एम यू वाई डिवाइडेड बाई पी वाई इज इक्वल टू एम यू एम। तो इस तरह से, क्योंकि एम यू एम दोनों ही इक्वेशंस में या दोनों ही केसेस में, कॉमोडिटी एक्स में और कॉमोडिटी वाई दोनों में ये आ रहा है, तो अगर हम इन दोनों को इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को बैलेंस करें तो इसके हिसाब से ये नई इक्वेशन बनती है, एम यू एक्स डिवाइडेड बाई पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई डिवाइड बाई पी वाई इज इक्वल टू एम यू एम। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ वाई, दिस इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो ये जो है इक्वेशन बनती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। सो इन केस ऑफ कमोडिटी एक्स, जैसा हम पढ़ चुके हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जो इक्वेशन है वो क्या होती है, एम यू एक्स डिवाइडेड बाई पी एक्स इज इक्वल टू एम यू एम। इसी तरह से कमोडिटी वाई के लिए इक्वेशन होगी एम यू वाई डिवाइडेड बाई पी वाई इज इक्वल टू एम यू एम। जब हम दोनों को इक्वेट करते हैं तो ये इक्वेशन बनती है एम यू एक्स डिवाइडेड बाई पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई डिवाइड बाई पी वाई इज इक्वल टू एम यू एम। तो ये आपकी इक्वेशन बनती है। और यहाँ पर जो एम यू एम है ये क्या चीज़ है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है। और मान लीजिए कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है, लेट अस अज्यूम दिस इज इक्वल टू 5। हमने इसको 5 एज्यूम कर लिया है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितनी है, 5 है। सो इसको हम न्यूमेरिकल एग्जांपल से किस तरह से प्रूव कर सकते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड इट। मान लीजिए एम यू एक्स जो है वो 40 है एंड प्राइस ऑफ एक्स 8 रुपीज़ है। तो यहाँ जो रेशो बनेगा एम यू एक्स डिवाइडेड बाई पी एक्स, दिस इज इक्वल टू 40/8 एंड दिस इज इक्वल टू 5। दूसरा केस है एम यू वाई का, एम यू वाई मान लीजिए 30 है, प्राइस ऑफ वाई 6 है। जब आप ये दोनों का रेशो निकालते हैं एम यू वाई डिवाइड बाई पी वाई, तो इसकी वैल्यू भरने पे आता है 30/6 इज इक्वल टू 5। ये भी 5 बनता है। उसके बाद एम यू एम जो है ये 5 बनता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, दिस इज इक्वल टू 5। तो एम यू एक्स डिवाइड बाई पी एक्स जो है वो कितना बना, 5। इसी तरह से एम यू वाई बाई पी वाई का वैल्यू कितना आया, 5। और लास्ट में एम यू एम को हमने कितना एज्यूम किया था, 5। तो ये तीनों ही वैल्यूज़ एक दूसरे के इक्वल हैं। इन तीनों ही वैल्यूज़ की मतलब जो इक्वेशंस में जो टर्म्स हैं उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, इक्वल है। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन थी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, एम यू एक्स डिवाइडेड बाई पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई डिवाइड बाई पी वाई इज इक्वल टू एम यू एम, ये यहाँ पर इक्वेशन मतलब प्रूव हो रही है। सो देयरफॉर ये न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के माध्यम से इस तरह से हमने ये डिस्कस किया कि कंज्यूमर किस तरह से इक्विलिब्रियम में होता है टू कमोडिटी केस में। सो लेट अस डिस्कस टू कमोडिटीज केस विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल। यहाँ इस शेड्यूल में फर्स्ट कॉलम में यूनिट्स को शो किया गया है जो दोनों ही कमोडिटीज, कमोडिटी एक्स एंड कमोडिटी वाई की यूनिट्स को शो कर रहा है। एम यू एक्स मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कमोडिटी एक्स को शो कर रहा है कि कमोडिटी एक्स की जब हम एडिशनल यूनिट्स का कंजम्पशन करते हैं तो उससे हमें कितनी यूटिलिटी मिलती है। जैसे यहाँ एम यू एक्स फॉर फर्स्ट यूनिट जो है वो 30 है और सेकेंड यूनिट के लिए 25 है, थर्ड यूनिट के लिए 20 है, फोर्थ यूनिट के लिए 15 है और फिफ्थ यूनिट के लिए 10 है। ये कमोडिटी एक्स के लिए है। कमोडिटी एक्स का जो प्राइस है वो कांस्टेंट माना गया है, यहाँ हर एक केस में ये प्राइस जो है वो 1 है। उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, अगर कंज्यूमर वाई गुड्स को परचेज करता है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटीज़ को भी यहाँ शो किया गया है। जैसे फर्स्ट यूनिट से उसको 40 यूटिल्स मिल रहा है, सेकंड से 30 और थर्ड से 20, फोर्थ से 10 और फिफ्थ से 0। तो यहाँ पे ये शो किया गया है कि अगर कंज्यूमर
अपने 5 रुपीज़ जो है वो कमोडिटी वाई पर खर्च करता है, तो उनसे मिलने वाली यूटिलिटी क्या रहेगी, ये एम यू वाई के द्वारा दिखाया गया है। यहाँ पर प्राइस ऑफ वाई को भी कांस्टेंट माना गया है, ये भी 1 रुपी है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि जो रेशो है एम यू एक्स डिवाइडेड बाई पी एक्स का वो क्या रहेगा, और एम यू वाई बाई पी वाई का रेशो भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ रेशो निकालने के लिए आपको एम यू वाई को पी वाई से डिवाइड करना है और एम यू एक्स को पी एक्स से डिवाइड करना है। तो जब हम ये डिवीज़न करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये वैल्यूज़ आ रही हैं यहाँ पे। जैसे एम यू एक्स डिवाइडेड बाई पी एक्स की वैल्यूज़ आ रही है 30, 25, 20, उसके बाद 15 और आफ्टर दैट 10। इसी तरह से एम यू वाई डिवाइडेड बाई पी वाई की वैल्यूज़ हैं 40, 30, 20, 10 एंड 0। और एम यू एम को हमने एज्यूम किया था, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को हमने कांस्टेंट माना था 20, क्योंकि ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, और इसको एज्यूम किया गया था कि इसकी वैल्यू कितनी है, 20 है। तो जो हमने इक्वेशन पढ़ी थी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की इन केस ऑफ टू कमोडिटीज़, वो इक्वेशन थी एम यू एक्स डिवाइडेड बाई पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई डिवाइडेड बाई पी वाई इज इक्वल टू एम यू एम। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि ये कंडीशन कौन सी कमोडिटी पर जो है वो फुलफिल हो रही है। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ येलो कलर में मैंने इसको शो किया है, यहाँ पर ये तीनों ही कंडीशंस एक दूसरे के इक्वल हैं। एम यू एक्स डिवाइड बाई पी एक्स का वैल्यू भी 20 है, एम यू वाई बाई पी वाई का वैल्यू भी 20 है, और एम यू एम भी यहाँ पर 20 है। और ये थर्ड यूनिट की यहाँ बात हो रही है, मतलब अगर 3 यूनिट्स ऑफ बोथ द कमोडिटीज़, कमोडिटी एक्स पर भी उसको 3 रुपये खर्च करने चाहिए और कमोडिटी वाई पर भी उसको 3 रुपये खर्च करने चाहिए, क्योंकि इनकी जो लास्ट यूनिट वो परचेज कर रहा है, मतलब थर्ड यूनिट जो कमोडिटी एक्स और वाई की परचेज कर रहा है, इनसे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या है, सेम है। सो दिस इज ऑल अबाउट द शेड्यूल ऑफ टू कमोडिटीज केस। So let us discuss two commodity case with the help of diagram. यहाँ पर x एक्सिस पर हमने x कमोडिटी को पहले शो करना है, ये कमोडिटी x को हम शो कर रहे हैं, और ये ओरिजिन पॉइंट से O से या 0 पॉइंट से हम यहाँ पर 6 इक्वल पार्ट्स बनाएंगे इसके। और y एक्सिस पर ऊपर को जो है लेफ्ट हैंड साइड पर जो हमने यहाँ y एक्सिस शो किया है, इस पर आप गुड x को शो करेंगे, मतलब x गुड की यूनिट्स को यहाँ पर शो करेंगे। और जब हम यहाँ y कमोडिटी को शो करेंगे तो इसको हम शो करेंगे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। ये जो रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसको हम इसका बेस मानेंगे। और यहाँ पर भी यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से आप 0 शो करेंगे, और राइट हैंड साइड पे आप यहाँ पर 0 शो करेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जब बढ़ेंगे तो यहाँ 6 आएगा कॉर्नर पे। और जो आपका जो y कमोडिटी है उसको आप यहाँ ये जो राइट हैंड साइड पे हमने y एक्सिस बनाया है, इस पर आपने उसकी वैल्यूज़ को शो करना है। तो लेट अस स्टार्ट कि हम पहले एम यू एक्स को शो करेंगे। जैसा मैंने बताया कि पहले हमने x कमोडिटीज़ को शो करना है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। लेफ़्ट टू राइट जो है x एक्सिस पे, इस पे हम x कमोडिटीज़ को शो कर रहे हैं, और साथ में हम जो एम यू एक्स है उसको शो करेंगे। तो जैसे फर्स्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स था, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो थी वो मतलब कितनी थी, शेड्यूल के हिसाब से वो ज़्यादा थी, आप देख सकते हैं उसको कितना था, उसकी वैल्यू जो थी वो 30 थी। तो यहाँ पर सबसे पहले वो 30 ऊपर आएगा टॉप में, उसके बाद ये कम होती जा रही है। इस तरह एम यू एक्स का जो वैल्यू है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, नीचे की तरफ आएगा, जैसा हमने यहाँ ग्रीन कलर में शो किया हुआ है। जब आप एम यू एक्स की वैल्यूज़ को इस पे प्लॉट करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे डायग्राम को, तो ये इसकी शेप इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी एम यू एक्स की। इसी तरह से जो आपका जो गुड वाई की वैल्यूज़ को जब हम शो करेंगे, तो जैसा हमने आपसे कहा कि जो वाई कमोडिटी है उसको हमने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ शो किया है। ये जो रेड लाइन है इसको हम एक तरह से इसकी बेस लाइन मानेंगे, मतलब 0 को आप यहाँ राइट हैंड साइड पे लेंगे और
लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाके तो ये 6 नंबर तक यहाँ पर आपने वैल्यूज़ को लेना है, जो यूनिट्स ऑफ कमोडिटी वाई होगी। और एम यू वाई की जो वैल्यूज़ हैं उसको आपने जो ये जो राइट हैंड साइड पे वाई एक्सिस दिख रहा है इस पर आपने शो करना है। तो जब आप इस बेस लाइन के साथ वाई गुड की जो यूटिलिटीज़ हैं, मार्जिनल यूटिलिटीज़, उसको जब ड्रॉ करेंगे तो ये एम यू वाई डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। आप देख रहे हैं ये वाई एक्सिस से नीचे की तरफ आ रहा है और ये एम यू वाई जो कर्व है ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है। मतलब वाई कमोडिटीज़ की जो मार्जिनल यूटिलिटीज़ है ये भी लगातार कम हो रही है वाई की एडिशनल यूनिट्स के कंजम्पशन करने से। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर एम यू एक्स और एम यू वाई ये दोनों ही जो पॉइंट ई है यहाँ पर ये दोनों ही लाइन एक दूसरे को कट कर रही है। मतलब यहाँ पर जो ई पॉइंट है दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। यहाँ पर कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है और यहाँ जैसे आप देख रहे हैं ये 3 यूनिट्स पर जो है दोनों एक दूसरे के इक्वल है। मतलब जब कंज्यूमर जो है थर्ड यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स एंड कमोडिटी वाई दोनों ही कमोडिटीज़ की 3-3 यूनिट्स का जब वो कंजम्पशन कर रहा है तो वहाँ पर इनकी जो मार्जिनल यूटिलिटीज़ हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं। सो देयरफॉर वी कैन से कि कंज्यूमर जो है थर्ड यूनिट पर जो है दोनों ही कमोडिटीज़ की एक्स और वाई की वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। तो इस तरह से आप डायग्राम के माध्यम से टू कमोडिटी केस को डायग्राम के माध्यम से इस तरह से इसको शो करेंगे और इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। So dear students, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share it to other students also, those who can be benefited from this. Thank you.